हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। कुछ बच्चों को क्या बा, भा और माँ, ये बच्चे जो है लिखने में गलतियां करते हैं, पढ़ने में गलतियां करते हैं, और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इन सब चीजों के बारे में बताएंगे ताकि आप ये गलतियां ना करें। जैसा कि हमने देखा है, कुछ बच्चे ब और भ को बोलने में और सुनने में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और इस वजह से वो गलतियां करते हैं। भ की जगह ब और ब की जगह भ लिखते हैं और सेम ऐसे ही भ और म में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें भी लिखने में काफी बच्चे जो है वो गलतियां करते हैं। चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए। यस, और देखो भा को और माँ की आप बनावट देखिए कैसे बना हुआ है ये। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है लिखते हुए। ठीक है बच्चों, चलो अब शुरू करते हैं। यस, पहला बे वाले शब्द हम लिखते हैं। बादल। बादल के बारे में बताइए, बादल क्या है, कहाँ देखते हैं आपने, कहाँ देखे हैं। बादल जो है ज्यादातर एकदम से जो दिखाई देते हैं सुंदर सुंदर, वो होते हैं काली घटा वाले बादल, जो सबको बहुत अच्छे लगते हैं, जो अपने साथ ठंडी ठंडी हवाएं लेके आते हैं। बादल काले रंग के होते हैं, नीले रंग के होते हैं। अच्छा, और कहाँ होते हैं ये बादल। ये तो आसमान में होते हैं सर। यस, और बादलों से कुछ होता है या फिर बस बादल आसमान में दिखाई देते हैं। नहीं, बादलों से बारिश भी तो आती है। जब काले बादल बहुत ठंडी हवा लेके आते हैं अपने साथ, तो उसके बाद बारिश भी तो लेके आते हैं। यस, अच्छा, बादल से जुड़ी हुई एक और चीज नजर है जिसे बारिश के दिनों में दिखाई देती है, वो क्या चीज है जिसमें 7-8 रंग होते हैं शायद, है ना। इंद्रधनुष। यस, इंद्रधनुष। तो उसका बादलों से कुछ संपर्क है कुछ। भारी बारिश के बाद जब धूप निकलती है, जिसके बाद जो है वो रेनबो यानी कि इंद्रधनुष निकलता है, जिसके अंदर पूरे 7 रंग होते हैं। यस, तो ये था हमारा बादल। ओके, ये क्या है। बस। बस। अच्छा, ये तो हमें सड़कों पे चलती हुई दिखाई देती है, इसमें बैठ के हम जाते हैं, वही ना। हाँ जी, बिल्कुल वही। यस, तो बताइए बस के बारे में फिर कुछ। बस देखो, प्राइवेट भी होती है और सरकारी भी होती हैं। बस अलग अलग तरह की होती हैं। बिजली से चलने वाली भी तो अभी नई बसें आ गई हैं और सीएनजी से भी चलती हैं। पुराने टाइम में पेट्रोल डीजल वाली बसेस भी होती थी। यस, और अच्छा, दिल्ली में कौन कौन से रंग की बस चलती है। दिल्ली में हरे रंग वाली, लाल रंग वाली, गाढ़ी नीली और हल्की नीली बसें आपको देखने को मिलेंगी। ये तो सरकारी बसें हैं। इसके अलावा फीडर बसेस भी आपको मिलेंगी देखने को, जो मिनी बसेस होती हैं, जो मेट्रो तक हमें पहुंचाती हैं। यस बच्चों, तो आप जब दिल्ली में आपने देखा होगा हरे रंग की बस मिलती है, एक लाल रंग की, एक ऊंची सी नारंगी रंग की बस होती है, नीले रंग की बस होती है, यानी काफी सारे रंगों की बसें हमें दिखाई देती है। उसमें बैठ कर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जब आपको कहीं घूमने जाना होता है या फिर कुछ बच्चे स्कूल आते हैं। अच्छा मैडम, आप दिल्ली की बस में बैठ के कहीं जाती हो क्या। हाँ, ज्यादातर मैं स्कूल आती हूँ बस में बैठ के। यस, अच्छा, और बस में कुछ पैसे देने पड़ते हैं कि हम ऐसे ही सफर कर सकते हैं। हर बस का किराया अलग अलग होता है, लेकिन महिलाओं के लिए वो पूरा फ्री होता है। लेकिन 5, 10 और 15 रुपए का जो किराया है वो आम सीएनजी बसेस में बिना एसी वाली में होता है, लेकिन एसी वाली बस में वही 10 रुपए से किराया 25 रुपए तक होता है। यस, तो यानी कि टिकट मिलता है उसमें, वो इस टिकट को लेके हम उसमें सफर करते हैं, बस में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है बसेस के अंदर 40 और 50 रुपए का पास भी बनता है, जिसमें एक बार बनवाने से आप पूरे 24 घंटे घूम सकते हैं। यस, और बच्चों के लिए स्टूडेंट पास भी अवेलेबल होता है बसों में, जिन्हें लेके बच्चे पूरे महीने के लिए आराम से पास को दिखा के यात्रा कर सकते हैं। ओके, ये क्या है। बोतल। बोतल। अच्छा है, बोतल कहाँ कहाँ देखी है आपने। बोतल तो बहुत सारी जगह देखने को मिलती है। हम स्कूल में भी लेके आते हैं, बच्चे भी लेके आते हैं, इसके अंदर पानी लेके आते हैं। दुकानों पर भी जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब हमें बोतल्स में मिलता है। यस, तो बोतल हमारे आसपास अगर आप देखोगे अपने पर्यावरण में बोतलें दिखाई देती है, उसमें हम पानी लाते हैं, कोई सामान इधर से उधर ले जाना हो, चाय, दूध, बहुत सारी चीजें हमें बोतल दिखाई देती है। ठीक है ना बच्चों, ये क्या है। बर्तन। बर्तन। अच्छा, बर्तन हमारे कहाँ पे होते हैं, घर के किस पर्टिकुलर एरिया में होते हैं। किचन में यानी कि रसोई में।
रसोई में, किचन में अलग अलग बर्तन होते हैं बहुत सारे, जिनमें हम खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है ना बच्चों। और स्कूल में टिफिन में ले जाते हैं, तो टिफिन भी क्या हमारा बर्तन में ही आएगा? बिल्कुल बर्तन में आएगा। अच्छा, बर्तन में बताइए किस किस चीजों के बने होते हैं बर्तन? बर्तन पुराने जमाने में तो पहले ये मिट्टी के बर्तन होते थे, लेकिन धीरे धीरे करके फिर उसके बाद कॉपर के आने लगे, पीतल वगैरह के आने लगे, लेकिन अब स्टेनलेस स्टील के बर्तन आने लगे हैं, और इसके साथ साथ कांच के भी बर्तन आने लगे हैं, जिनको हम माइक्रोवेव वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। यस, यानी बहुत सारी वैरायटी के बर्तन है और हमारे घर में है, हम देखते हैं, डेली उनका प्रयोग भी करते हैं। तो बच्चों आप भी प्रयोग करते हो ना बर्तनों का? तो कौन कौन से बर्तनों का आप प्रयोग करते हैं? आपको कमेंट में लिख सकते हैं उनके नाम। ओके बच्चों, अगला ये क्या है? बांसुरी। अरे बांसुरी, ये तो शायद बजाने की होती है, जैसे कौन बजाता था? कृष्ण भगवान। हाँ, कृष्ण भगवान बजाते थे। अच्छा, इसमें से बड़ी अच्छी आवाज आती है। हाँ जी बिल्कुल, बांसुरी जो है वो लकड़ी की बनी हुई होती थी और बड़ी ही सुरीली इसकी आवाज होती थी। अच्छा अच्छा मैडम, ये क्या है? छेद छेद से बांसुरी में? इन छेद की वजह से इसमें से अलग अलग धुन जो है वो आती है। यहाँ से हम इसको मुंह से हवा देते हैं और उंगलियों से यहाँ पे चलाते हैं, जिसकी वजह से इसमें से धुन निकलती है। यस, अच्छा, अभी मेले में भी मिलती है ना? ये मेला आने वाला है। हाँ बिल्कुल, मेले में मिलती है और कृष्ण जन्माष्टमी में तो हर दुकान पे पाई जाती है। हाँ, मेले में हम देखते हैं बांसुरी अलग तरह के कितने सारे यंत्र होते हैं। कुछ बच्चे तो बांसुरी खरीदते भी। आपने भी कोई बांसुरी खरीदी है? बिल्कुल मैंने खरीदी थी। यस, तो किस किस बच्चे ने बांसुरी खरीदी है या बजाई है वो हमें बताइएगा। ओके, ये क्या है? बटन। यस, बटन। तो देखो, जैसे मेरे पास भी है बटन, ठीक है ना? शर्ट में होता है, पैंट में होता है। तो बटन का क्या मतलब किस लिए प्रयोग होता है? क्या है ये बताइए जरा। बटन से हम किसी भी चीज को बंद कर सकते हैं, और बटन की सहायता से कोई चीज अगर हमें फिट नहीं हो रही है तो उसकी सहायता से वो हमें फिट होने लगती है। अच्छा, ये छेद छेद क्या है बटन में? इसको हम काज बोलते हैं, जिसके अंदर से धागा जाता है और जिससे हम इसको सिलते हैं। यस, जिससे कि ये शर्ट पे सिले जाते हैं, किसी भी कपड़े पे लगाए जा सकते हैं बटन। ओके, बारिश। बारिश। अच्छा, बारिश के बारे में जैसे अभी हमने ऊपर बात किया था, बादल। देखो, ऊपर सिर्फ बादल थे, यहाँ पे बादल के साथ बारिश है, यानी कि बारिश किससे होती है? बादलों से। यस, बारिश का मौसम होता है, अच्छी लगता है ना बारिश। अच्छा, आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम, खाना भी इतना टेस्टी लगता है गरम गरम। यस, तो क्या क्या खाते हो आप बारिश के मौसम में? बारिश के मौसम में ब्रेड पकोड़े, पकोड़े, समोसे, इतनी सारी चीजें होती हैं खाने के लिए, और साथ में अदरक वाली गरम चाय। यस, तो बस बारिश। अब हम चलते हैं दूसरे। ये क्या है? भ। भ। तो पहला भारत। अच्छा, भारत हमारे देश का नाम है, आप सभी जानते हैं ना, भारत देश में रहते हैं। तो बताइए फिर भारत के बारे में, ये बनाया हुआ है क्या चीज है? ये भारत का मैप है, मानचित्र है। भारत को हम हिंदुस्तान और इंग्लिश में इंडिया भी कहते हैं, और भारत जो है वो हमारी माता है, ठीक है? हम उसको माता बोलते हैं। इकलौता ऐसा देश है जिसके लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं। यस, भारत देश हमारा देश, और ये हमारे देश का मानचित्र नक्शा है, और ये हमारे देश का इसमें झंडा है, ठीक है? तो ये बच्चों है भारत। ये क्या है? भिंडी। भिंडी, ये एक सब्जी होती है, आप सभी ने खाई होगी। अच्छा, भिंडी के बारे में बताइए क्या है? भिंडी एक सब्जी होती है जो कुछ लोगों को पसंद होती है और कुछ को नहीं होती बिल्कुल भी पसंद, लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इसके चिप्स भी बनते हैं, इसका अचार भी डलता है, सब्जी भी बनती है, पराठे भी बनने लगे हैं आजकल तो। यस, ये हरे रंग की होती है, आप देखो लंबी लंबी होती है। अच्छा, ये इंग्लिश में कुछ कहते हैं क्या? लेडी फिंगर। लेडी फिंगर, जो कि इसके देखने में कैसी होती है? लेडी की फिंगर के जैसी। यस, उंगली जैसी इसकी शेप होती है, जैसे लेडी फिंगर कहते हैं भिंडी। इसको एक और नाम से जानते हैं, ओकरा। ओकरा। तो आज हमने जाने कि भिंडी को दूसरा नाम हमने जाना, ठीक है? इंग्लिश में से क्या कहते हैं वो जाना। अच्छा, ये क्या है? भार। भार। अच्छा, ये तो तराजू जैसा लग रहा है मुझे कुछ। बिल्कुल, इस तराजू के अंदर ही हम भार नापते हैं। भार यानी कि वजन। वजन। यस, वजन। जैसे बच्चों, आपको भी आप कहीं जाते हो वेट नापने, वजन नापने, स्कूलों में आपका वजन तोला जाता है, तो ये भार, उसे कहते हैं भार। तो उसके लिए अच्छा, ये वाला तराजू कहाँ पे यूज होता है? कौन प्रयोग करता है? ज्यादातर सब्जियों या जहाँ पे हमें कम चीजें चाहिए होती हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है।
बच्चों के वजन के लिए ये वाला इस्तेमाल नहीं होता है, उसके लिए दूसरे वेइंग स्केल आते हैं। यस, ये आपने देखा होगा सब्जी में आप दुकान पे कुछ सामान लेने जाते होंगे, एक तरफ बाट रख के जाते हैं, दूसरी तरफ सामान रखा जाता है, उसे तौलते हैं और फिर आप उसे ले जाते हैं अपने घर पे। तो किन-किन बच्चों ने ऐसे वाला कांटा जो देखा है जिसमें वजन तौलते हैं, कहाँ पे देखा है आपको बताइएगा हमें। अच्छा ये क्या है? भवन। भवन। भवन मीन्स मकान, घर। मकान, घर। यानी कि भवन के कई नाम है, जैसे भवन की पर्यायवाची मकान, घर, ठीक है ना, आल्य। तो इसके बारे में बताइए, भवन हमारे यहाँ के भवन कैसे है? हमारे यहाँ पे ज्यादातर पक्के मकान पाए जाते हैं, पक्के भवन पाए जाते हैं, जो कि ईंट, सीमेंट, इन सब चीजों से मिलकर बनते हैं। अच्छा मैं ना एक बार ना वहाँ पे पहाड़ों में घूमने गया था, वहाँ पे तो ईंट सीमेंट के मकान नहीं बने थे। वहाँ पे बार बार भूस्खलन होता रहता है, इसलिए वहाँ पे कच्चे मकान बनाए जाते हैं। ओके। जो कि गारे से या फिर लकड़ियों से मिलके बनाते हैं। हाँ, वहाँ पे लकड़ियों के मकान थे, और हमारे यहाँ पे क्या है, दिल्ली में या फिर किसी भी शहर में ईंटों से पक्के मकान बनाए जाते हैं। ओके, ये क्या है? भोजन। भोजन, खाना हम खाते हैं। अच्छा, हम क्या भोजन के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। भोजन से ही तो हमें एनर्जी मिलती है, तभी तो हम बोलने, चलने फिरने के लायक हो पाते हैं। यस, वो देखो कितने सारे बना रखे हैं प्लेट में। अच्छा, भोजन में आपको बताइए क्या पसंद है भोजन में? मुझे तो पिज्जा बहुत पसंद है। अरे वाह, पिज्जा। ओके, यानी कि पिज्जा आपका भोजन है। ओके, ये क्या है? भगोना। भगोना, ये क्या होता है? भगोना एक घर पे बड़ा सा बर्तन होता है ना, जिसके अंदर मम्मी दूध गर्म करती है। हाँ, मेरे घर पे तो स्टील का है, उसमें मम्मी दूध करती है, कभी कभी तो खीर बनाती है, बहुत सारे ऐसा बनाते हैं। अच्छा, क्या भगोना भी हमारे बर्तनों का ही एक हिस्सा है? बिल्कुल, भगोना भी हमारे बर्तनों का ही एक पार्ट है। यस, यानी कि ये भगोन हो गया। जैसे हर बर्तन कोई चम्मच, गिलास, कटोरी, प्लेट, ऐसे होता है भगोना। ओके, ये क्या है? भाला। भाला। अरे ये तो हमने देखा है आजकल, शायद मेले में मैंने देखा कुछ चल रहा है, रामलीला। यस, रामलीला, उसमें भाले का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आजकल ये इसका प्रयोग नहीं होता है क्या? लेकिन नहीं, आजकल के जमाने में इसका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि जिस काम के लिए इसको बनाया गया था, अब उसकी जगह पर दूसरे औजार आ गए हैं। यस, तो ये पहले कहाँ पे प्रयोग होता था, क्या इसका यूज होता था, थोड़ा बताइएगा इसके बारे में। पहले शिकारी शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे, फिर युद्धों में इसका इस्तेमाल होने लगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो गई। शिकार करना गलत है, युद्ध अब ऐसे होते नहीं है। और ये देखो पीछे क्या लंबाई शेप में होता था और आगे नुकीला होता था, जिससे कि शिकार करते समय जो नुकीली थी उसे फेंक के मारा जाता था और वो चुप जाती थी, जो भी चीज थे उसे मार जाती थी। अच्छा, ये क्या है? माँ। माँ के शब्द हम देखेंगे, भा और माँ। देखिए कि लिखने की कैसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये है मटर। मटर एक सब्जी है। बताइए मटर कहाँ का यूज करते हैं, कैसे रंग होता है उसका, क्या होता है, बताइए सब कुछ। मटर का रंग हरा होता है और ये बेल पर लगती है। इसके साथ साथ मटर बहुत सारी सब्जियों के साथ मिलकर बनती है, जैसे पनीर, मटर पनीर बनता है, आलू मटर की सब्जी बनती है, और मटर के पराठे भी मम्मी बनाती है मेरी। उसके अलावा मटर जो है मिक्स वेज में भी डलती है, मटर मशरूम बनती है, सर्दियों में बहुत बनाते हैं। यस, वो मटर को छीला जाता है, उसके अंदर से दाने निकलते हैं छोटे छोटे, उनका हम प्रयोग करते हैं। क्या मटर को काट के भी यूज कर सकते हैं या सिर्फ दाने निकाल के प्रयोग करते हैं? मटर को हम दाने निकाल के ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन दानों को हम लंबे समय तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। यस, यानी मटर को छीला जाता है, उसके जो दाने निकलते हैं उसका प्रयोग आप सब्जी बनाने में, कई चीजें बनाने में कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? मछली। मछली। अरे हाँ, इस पे कविता भी है, कौन सी कविता है? मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। यस, और मछली देखो रंग बिरंगी है। अच्छा, मछली की बात बताइए, मछली क्या पानी में तो रहती है, हमें पता चली गया कविता से। मछली एक जैसी होती है, अलग अलग होती है, छोटी बड़ी कैसी होती है, कुछ बताओ। मछली बिल्कुल छोटी से लेके और बहुत बड़ी तक पाई जाती है, और मछली शाकाहारी भी होती है, मांसाहारी भी होती है। ये हमेशा पानी के अंदर रहती है, वहीं से जो है ऑक्सीजन लेती है और वहीं से ये खाना अपना पूरा करती है। अच्छा, मछलियों को आजकल शायद हम घर में भी रखते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कांच का है वो? एक्वेरियम। यस, अच्छा क्या उसे हम रख सकते हैं मछलियों को ऐसे घर पे? हाँ, रख सकते हैं। कुछ मछलियाँ जो है हम घर
घर पे रख सकते हैं, लेकिन कुछ रखना बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। यस। अच्छा मैडम, क्या मैंने सुना है हम बेल को भी घर में रख सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेल तो बहुत बड़ी होती है और बहुत खतरनाक होती है। अच्छा, तो वो कहाँ मिलती है बेल? वो हमें समुद्र में मिलती है। यस, तो व्हेल एक बड़ी मछली होती है, तो उसे हम घर में रख सकते हैं। घर में हम छोटी छोटी मछलियों को रख सकते हैं, समय पे उन्हें दाना देना पड़ता है और उसकी एक्वेरियम की सफाई भी करनी पड़ती है। ओके, ये क्या है? मोर। अच्छा मोर। अच्छा मोर का बारिश से कुछ संबंध है क्या? जब भी बारिश आने वाली होती है, मोर बहुत खुश होकर नाचना शुरू कर देता है। अच्छा, मैंने देखा है कई बार मोर के पंख से ऐसे खुले होते हैं, कई बार वो नहीं होते। ये क्या है मैडम, बता जब दो। मोर बहुत खुश होता है तब वो अपने पंख खोल के नाचने लगता है, लेकिन जब नहीं खुश होता या नॉर्मल रहता है तब वो अपने पंख नहीं फैलाता। अच्छा, और मोर शायद हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है ना? बिल्कुल, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। यस, तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को बारिश पसंद है, बारिश के मौसम में बारिश का वो नाचता है। ओके, अपने पंख खोल लेता है। अच्छा, मोर के पंख तो शायद हम घर में भी लगाते हैं ना? हाँ, ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख लगाने से छिपकलियां जो है वो दूर भागती हैं। कई बार हमें मोर के पंख कभी तोड़ने नहीं चाहिए उनमें से। अगर वो अपने आप गिरा देता है तो उठा सकते हैं, वरना कभी किसी पक्षी को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, छिपकलियों को देखो मैम, पता नहीं, लेकिन मोर के पंख बहुत सुंदर लगते हैं मुझे। आपको पता है कैसे लगते हैं मोर के पंख? बहुत सुंदर लगते हैं, कितने रंग बिरंगे होते हैं। यस। अच्छा, ये क्या है? मकान। मकान। अच्छा, मकान तो शायद अभी आप मैम बताई थी, भवन, घर। ये मतलब ये क्या है, एक ही है क्या? बिल्कुल, ये भवन का ही पर्यायवाची है। यस, पर्यायवाची मतलब जब एक ही चीज के कई नाम होते हैं तो उन सब नामों से बुलाया जाता है। जैसे भवन बोल सकते हैं, मकान बोल सकते हैं, घर बोल सकते हैं, आलय बोल सकते हैं। यानी कि ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है, जब एक ही चीज के बहुत सारे नाम हम लेते हैं। ओके, ये क्या है? मोमबत्ती। अरे मोमबत्ती, हाँ, अब तो एक मोमबत्ती जो ना त्योहार भी आने वाला है ना, दिवाली। यस। अच्छा, मोमबत्ती का प्रयोग कैसे क्या करते हैं, बताना, कब कब करते हैं? मोमबत्ती का प्रयोग तो काफी जगह पे किया जाता है, जैसे बर्थडे केक पे या कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ पे भी करते हैं। कैंडल लाइट डिनर भी होता है सर। और उसके अलावा अब दिवाली पे तो रंग बिरंगी बहुत सारे मोमबत्तियां देखने को मिलती हैं। लेकिन आजकल ना इन्वर्टर और जनरेटर का जमाना आ गया है, वरना पहले ये मोमबत्तियां लाइट जाने के बाद घरों में भी इस्तेमाल होती थी। यस, और मोमबत्ती जो है पीली रोशनी देती है अच्छी, उसकी रोशनी से हमारी आंखों में भी इफेक्ट नहीं होता। यानी मोमबत्ती का प्रयोग दिवाली में बहुत सारी मोमबत्ती आपको बाजार में दिखाई देती है, आप घर पे लाते होंगे, आपके मम्मी पापा भी लाते होंगे, ठीक है ना? केक में लगाते हैं, रंग बिरंगी बहुत सारी मोमबत्ती आजकल बाजार में उपलब्ध है। तो ये क्या है? मकड़ी। अरे मकड़ी, ये तो वही है जो जाले बनाती है, वही है ना? बिल्कुल वही, स्पाइडर जिसको बोलते हैं। यस। अच्छा, इसके क्या ये इतने सारे क्या निकाल रखी है? ये क्या मकड़ी चीज़ के है? 8 पैर होते हैं। ओके। अच्छा, मकड़ी, इससे तो जुड़ी मैंने एक शायद फिल्म भी देखी है। स्पाइडरमैन आपने देखी होगी, और बॉलीवुड की मूवी है मकड़ी। यस, स्पाइडरमैन, मकड़ी, यानी कि देखो मकड़ी जाले बनाती है, इसके ऊपर फिल्म भी बनी है और इसके और तो और 8 पैर भी है। ओके। अच्छा, आपने इसके जाले देखे हैं कि नहीं पे लगे हुए? बिल्कुल सर, ये बहुत सारी जगह लग जाते हैं, लेकिन इसका जाला जो है वो इतना मजबूत होता है कि हवा से नहीं टूटता है। वो हमें झाड़ू या किसी और चीज से हटाना पड़ता है। यस। अच्छा, क्या आपने मकड़ी के जाले देखे हैं? कहाँ देखे हैं वो आप बताना। ये क्या है? माचिस। माचिस। अच्छा, इससे तो शायद हम आग जलाते हैं ना? बिल्कुल सर, इससे हम आग जलाते हैं, या कुछ भी हमें जैसे कैंडल, हमें मोमबत्ती हमें जलानी होती है तो हम माचिस की सहायता लेते हैं। अच्छा, और कहाँ माचिस का प्रयोग हम कर सकते हैं क्या क्या जलाने में? गैस स्टोव जलाने के लिए, या फिर किसी चीज में दिए जलाने के लिए, या भगवान के मंदिर में जो पूजा करते हैं तो वहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यस। अच्छा मैम, आजकल ना मेरे जो ताऊ जी है वो तो एक वो रखते हैं लाइटर सा, तो क्या उसका नाम भी माचिस है? नहीं, उसको तो हम लाइटर बोलते हैं। ओके, लेकिन उससे भी हम जला सकते हैं सब चीजें? बिल्कुल, उससे हम जला सकते हैं। माचिस में तो यहाँ आगे की तरफ मसाला लगा होता है, लेकिन लाइटर के अंदर जो है वो केरोसिन ऑयल होता है। यस। तो ये सब बच्चों सब आपने देखे बा, भा, मा के, इन्हें कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं? बादल, भारत,
टमाटर। तो ये सब चीजें आपने देखी और आपको ये समझनी है ताकि आप लिखते समय कोई भी गलतियां ना करें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।